नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो दोपहर को ही जाएगा क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने एक प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी, जो कि कभी कभी लगता है ना, एक कोई चीज़ बाकी रखी हुई है, उसको करना है। तो ये बहुत दिनों से इस पर नज़र थी और इसका प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये है ड्रेसिना का प्लांट। तो मुझे लगा कि आखिर कुछ तो कारण होगा जिसको इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कभी कभी आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि आपको बार बार लगता होगा ये काम करना है, लेकिन उस काम के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन दिमाग में वो काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ये देखें, बारिश हुई ना, तो जो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वो बोरी फटी हुई थी, तो सारा रेत पूरा ये बह गया। तो उसके बाद ये मैंने, जब थोड़ा बारिश कम हुई, सूख गया, आज बारिश नहीं हो रही है, तो मैं इसको पूरा इकट्ठा कर दी हूँ और ये अब मैं गमलों में डाल दूँगी, मिट्टी में मिला दूँगी। और जिसमें जो गमले खाली हैं, जो गमलों में मिट्टी कम है, उसी में डाल दूँगी, तो फिर वो अच्छे से उसी में मिल जाएंगे जब मैं रिपोर्टिंग कभी करूँगी। तो ये रेत है, जो लाल वाली बालू आती है ना, वही है ये। जब हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं तो उस समय भी ये बहुत ही काम आती है। तो दोस्तों, यही है ड्रेसिना का। देखिए, बढ़ नहीं रहा है, ये पतली पतली इसकी बहुत सारे नीचे से भी स्टेम निकल रहे हैं, नए पौधे निकल आए हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ 4 बजे, वहाँ से आने के बाद तो इस तरह के काम करती हूँ। थकान तो हो ही जाती है मुझे, लेकिन फिर भी इस काम को करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मॉर्निंग में ना काम करिए ना, तो ये सब काम ऐसे ही रह जाते हैं, आज करिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करके टलते रहते हैं। तो ये ड्रेसिना का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके नीचे से साइड से भी नए पौधे निकलते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना रूट बाउंड हो गया है। वैसे तो मेरी ये सॉइल बहुत ही अच्छी थी, देखें कितनी भुरभुरी है, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसका कारण मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या कारण है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये मेरा जो पॉट है, गमला है, इसमें ऐसा भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसको रूट डिवाइड करके आप, रूट डिवीज़न से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से ये सारे अलग अलग हो जा रहे हैं। अब इसको आप चाहें तो कितने सारे गमले तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें नए पौधे तैयार होंगे और निकलेंगे, साइड से नए शूट निकलती है इसमें से। तो इसकी पत्तियां भी पीली हो रही थी और ये मैं बहुत दिन से देखती, जब मैं गार्डन में घूमती थी देखती थी इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। तो इधर 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही थी और इधर तबीयत भी थोड़ी नहीं ठीक रह रही थी, और मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ तो थोड़ी थकान हो जाती है, लेकिन इग्नोर करने का एक लिमिट होता है ना। मैंने कहा आज तो करना ही करना है ये काम। तो आज यही रिपोर्टिंग बस की हूँ जो आपके साथ शेयर करी हूँ। तो मैंने बोला था ना क्या कारण है इसका, इसमें ड्रेनेज होल बिल्कुल बंद हो गया है। जब लगा था उस समय शायद मैंने ध्यान न दिया हो या बारीक रहा होगा, तो ड्रेनेज होल इसका सही है नहीं। इस कारण इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो नहीं पा रही है, और जो प्लांट है ना, वो भी रूट बाउंड हो गया है। तो जो भी गमले, जो भी पॉट, जिस तरह चीज़ों में आप प्लांट लगाए, तो उसका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि पानी जो भी है ठहरे ना, वो बाहर निकल जाए और पौधों को आराम से मिल जाए। ये गमला गीला है, इसलिए मैंने इस खुरपी से, टूल से, गार्डन टूल से बहुत ही अच्छे से उसमें होल बना दिया है, बड़े आराम से बन जाता है। तो इसलिए ये देखें, इसमें होल बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से बन भी जा रहा है। तो कुछ भी आप लगाएं, कोई भी प्लांट, चाहे प्लास्टिक के पॉट ही क्यों ना हो, होल बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए इस मिट्टी के गमले में तो कम बनाना है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में तो 2 से 3 ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद इन होल को कवर करने के लिए मैं ये कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट है उसको मैं डालूँगी। ये पड़ा ही है इतना सारा, अभी काम चल ही रहा है। तो इसको अगर नीचे गमले में डाल देते हैं, मान लीजिए गमला आपका बड़ा है और प्लांट जो है उसकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाने वाली है, तो उसको 1 से 2 इंच तो मैं भर ही देती हूँ। एक जो ठीकरी है उसको पैर सीधे होल पर रखूँगी और उसके बाद उसको 1 से 2 इंच तक छोटे छोटे टुकड़े उसके आसपास डाल दूँगी, कि जो है ड्रेनेज होल बिल्कुल अच्छा काम करे, जो हमारा पानी है वो रुके ना, और उसमें एयर भी आता रहे, ऑक्सीजन भी मिलती रहे पौधे को। और ये देखें, मैंने यहाँ पे ये जो लकड़ी की राख है, मैंने 1 बोरी एक ढाबे से ले लिया था, मेरे घर के आसपास ही है।
तो वहाँ से ये काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये बारिश में रखने की वजह से थोड़ा गीला ही हो गया है। तो जो वुड ऐश होती है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो मैंने झाड़ू से बाहर के जो रेत फैला था उसको भी इसमें मिला लिया है। और सॉइल तो मेरी अच्छी है ही, खाद कुछ दिन पहले ही डाली थी मैंने, तो इसमें खाद इस समय मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ राख और रेत मिला रही हूँ। बारिशों के टाइम में आप अगर बारिश में या ठंड में जो वुड ऐश होती है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लकड़ी की राख या कोयले की राख जो है वो आप गर्मी में बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, और इसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि बहुत गर्म होता है तो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना डालें। इससे फंगस नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। अब ये देखें, इन सभी प्लांट्स को मैं अलग अलग कर लूँगी। जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं उनको मैं अलग पॉट में लगा लूँगी, जो बड़े हैं उनको एक साथ में, और जो सूखे ये डंडियों से भी, कटिंग से भी बड़े आराम से लग जाता है। इसकी आप कहीं से कटिंग भी लाएंगे ना तो बड़े आराम से लग जाए। ये बिल्कुल जैसे बैम्बू होता है ना, बाँस, उसकी पत्तियों के जैसे पतले पतले ही होते हैं। ये देखिए, इसी तरह से सबकी अपनी अपनी रूट है, अलग अलग पौधे हैं, ये नहीं कि एक ही में है, सब अलग अलग हैं। इन सबको मैं बड़े बड़े वाले छांट के इस गमले में लगा लूँगी, और जो बहुत ही छोटे हैं उनको किसी दूसरे पॉट में लगा लूँगी। ये देखिए, लकड़ियाँ सूख जाती है। अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा हो ना तो वो लकड़ी का रूप लेके सूख जाती है। ये देखें, इस तरह से सबको मैं बांध लूँगी। किसी चीज़ से मुझे बांधना पड़ेगा, नहीं तो सब अलग अलग हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ऐसे तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि पतली पतली ही स्टेम है इनकी। अलग अलग पौधे हैं लेकिन पतली स्टेम होती है इनकी। तो आप चाहें तो इनको सभी को एक साथ लगा दें, और या फिर अलग अलग कर लें। अब मुझे कुछ बांधने के लिए इसको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर छत लगने के लिए छड़ आई थी, तो उसको बांधने के लिए जो तार यूज हुए थे आयरन के, उसी को मैं इसको लेकर के बांध दूँगी। तो इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें। आप गमले के ड्रेनेज होल का ध्यान दें। इसकी छोटी छोटी कटिंग मैं इधर उधर कहीं भी लगा देती हूँ। तो देखिए, वहाँ पर मैंने क्यारी बनाई थी, उसमें लगाई थी, फिर वहाँ से ले आकर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो हर गमले में किसी न किसी छोटी सी पौधों की कटिंग लगा ही देती हूँ। आप भी ऐसा ही करें। आपको अलग से पॉट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है कि कटिंग से के लिए अलग से। हाँ, बारिशों के टाइम में तो आप किसी भी गमले में आराम से लगा सकते हैं, और सीज़न में अलग से पॉट तैयार करें। लेकिन बारिश में तो किसी भी पॉट के नीचे, किसी भी आपके ग्रो बैग में आप ये कोई भी कटिंग पौधों की लगा सकते हैं, बड़े आराम से लग जाएंगी। तो इसको देखें, इस तरह से मैं तार से बांध रही हूँ, तो ये एक बंच का रूप ले लेंगे, बिखरेंगे नहीं और खूबसूरत लगेंगे। इनको आराम से आप रस्सी से भी बांध सकते हैं किसी, और इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें। जितना ही घना और बुशी ये प्लांट होता है ना, उतना ही खूबसूरत लगता है। इसके बाद मिट्टी डाल दें। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन मतलब कि जो मिट्टी में बालू की मात्रा, कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा हो और पानी रुके ना, उसमें मिट्टी हार्ड ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए रेत और कोकोपीट बहुत सही रहते हैं। बारिशों में तो वैसे कोकोपीट ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि कोकोपीट नमी को सोखता है। तो पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा नमी मिलेगी तो भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ड्रेसिना के लिए, प्लांट के लिए सबसे सही है कि आप इसमें लाल वाली जो बालू आती है, बजरी, उसका इस्तेमाल करें। ये देखें, अगर आप घरेलू खाद इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी आपकी वैसे ही बहुत सही हो जाती है। इसको अच्छे से दबा दें, बिल्कुल एयर ना जाने पाए। कभी कभी एयर चला जाता है ना, पौधा शॉक में चला जाता है, ख़राब हो जाता है। उसको अच्छे से मिट्टी दबा दें, क्योंकि बारिश का टाइम भी है। पानी की जो बारिश से के छींटों से मिट्टी बाहर निकल सकती है। तो उसके बाद में ये हवा भी बहुत चल रही थी अभी, तो पौधा हिलने ना पाए, इसलिए ये मैं जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको मैं इस पर लगा दूंगी। और मिट्टी भी गमले से बाहर नहीं जाएगी, पौधा भी हिलेगा डुलेगा नहीं, सेफ़ होगा, और उसकी जड़ें अच्छे से पकड़ने में मदद मिलेगी। हवा तेज़ चलने की वजह से अभी तुरंत का लगाया हुआ पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, हिल जाता है, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तो ये बैकयार्ड गार्डन है, बैक में है मेरे घर के पीछे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप नहीं आती है, तो मैं जितने भी रिपोर्ट किए हुए प्लांट होते हैं उनको यहीं रखती हूँ 1 से 2 दिन तक।
या कटिंग जो लगाती हूँ उसको रखती हूँ, जिससे कि इनको फ्रेश एयर भी मिले और पौधा ख़राब भी ना। और जो देखिए छोटे छोटे टुकड़े थे ना बचे हुए, उनको मैं इस फेंके हुए कबाड़ से डिब्बे में, प्लास्टिक कंटेनर है जो फेंका हुआ है उसमें होल बना लिया और उसी में कंस्ट्रक्शन के जो वेस्ट हैं कबाड़ है उसी को, ईंट पत्थर को मैंने भर लिया है। 1 इंच के करीब है, तो इसकी जड़ें बहुत लंबी नहीं हैं तो उसमें बड़े अच्छे से लगेंगे। इसकी छोटी छोटी पतली जो पत्तियां हैं ना वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आप इस तरह से करके आप टेबल टॉप वगैरह पे भी रख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको पेंट करने का झंझट नहीं लिया। जब ये पौधा पूरी अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेगा तो देखूँगी, पेंट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पूरे को ले करके आप ऐसे लगा लें। कुछ ही दिनों में जब बड़ा हो जाएगा तब इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। तो ये बहुत बड़ा तो नहीं होता है, धीमे धीमे इसकी ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से नहीं होती है। लेकिन कभी भी गमला बनाएं तो आप इसकी मिट्टी को अच्छे से दबा दें, जिससे कि उसमें एयर ना जाने पाए, और जड़ें हैं जो बहुत अच्छे से पकड़ लें मिट्टी को। इसको भी मैं थोड़ा बांध दूंगी ताकि इधर उधर हिले ना, और सारे स्टेम जो हैं, सारे पौधों की स्टेम इधर उधर बिखरे ना। तो दोस्तों आज का ये काम था मेरा गार्डन का। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स अभी ऐसे हैं कि जिनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने पौधों को चेक करते रहें, उनके ड्रेनेज होल को चेक करें। नहीं तो आपका पौधा या तो ख़राब हो जाएगा या तो फिर उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने इस तरह से पौधे लगा दिए हैं। देखिए इसकी भी मैं रिपोर्टिंग की हूँ और यहाँ पर शेड में रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सब अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।